Hello students, I am your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 7 chapter 3 exercise 3.3. We have already discussed two exercises of this chapter. You can watch that video on my channel's playlist for class 7. So let's start. Our first question is use the bar graph figure 3.3 to answer the following questions. So देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक बार ग्राफ दे रखा है। डाटा को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं स्टूडेंट्स, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो ये जो डाटा है इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है? बार ग्राफ की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट किया गया है फिगर 3.3। ये फिगर कौन सा है स्टूडेंट्स? 3.3। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? आंसर्स देने हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, और बी में क्या बताना है स्टूडेंट्स? हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पेट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये फिगर हमें दे रखा है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वो होता है हमारा एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है ये होता है हमारा वाई एक्सिस। सो एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टली क्या ले रखा है स्टूडेंट्स? ये पेट एनिमल्स ले रखे हैं। कौन कौन से पेट एनिमल है स्टूडेंट्स? डॉग, कैट, रैबिट, और ये यहाँ पे हैमस्टर्स और अदर्स। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, यानी कितने स्टूडेंट्स कितने पेट्स को लाइक करते हैं। पेट्स ओन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। क्लास 7 के स्टूडेंट्स ने कितने पेट्स को ओन कर रखा है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे स्टूडेंट दे रखे हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। सो ये देखिए स्टूडेंट्स, 0 से स्टार्ट करते हैं और इक्वल डिस्टेंस लेते हैं। जैसे जितना ये डिस्टेंस है सेम इक्वल डिस्टेंस लेते हैं। 0 से 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 12। ओके स्टूडेंट्स, तो इक्वल डिस्टेंस है। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है स्टूडेंट्स? विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। सो देखिए स्टूडेंट्स, डॉग्स कितने स्टूडेंट्स के पास है? तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 8। सो डॉग्स कितने स्टूडेंट्स के पास है? 8 स्टूडेंट के पास। कैट कितने स्टूडेंट्स के पास है? यहाँ पे मैच करेंगे तो ये 10 पे जाता है। सो 10 स्टूडेंट्स के पास कैट है। और रैबिट कितने स्टूडेंट्स के पास है स्टूडेंट्स? यहाँ से इस लाइन को मैच करेंगे तो 2 स्टूडेंट्स के पास। और हैमस्टर्स कितने स्टूडेंट्स के पास है? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है ये 4 और 6 के मिडल में है। तो 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आता है स्टूडेंट्स? इसको आगे बढ़ाएंगे हम स्केल की हेल्प से, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा स्टूडेंट्स? 4 और 6 के बीच में मिडल में आएगा 5। सो 5 स्टूडेंट्स के पास है। और अदर्स कितने स्टूडेंट्स के पास है? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइन जो है ये 2 और 4 के मिडल में है। 2 और 4 के मिडल में कौन सा नंबर आता है स्टूडेंट्स? 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, 2 और 4 के बीच में क्या आएगा? 3। सो अदर्स पेट कितने स्टूडेंट्स के पास है? 3 स्टूडेंट्स के पास। ओके स्टूडेंट्स, आप इस टाइप से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं वाई एक्सिस के साथ इन लाइंस को मैच करके। ओके स्टूडेंट्स, सो डॉग्स कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं? 8, कैट 10, रैबिट 2, और हैमस्टर्स 5, और अदर्स 3। तो अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन बताना है स्टूडेंट्स, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। सबसे पॉपुलर पेट कौन सा है? ये स्टूडेंट्स के पास पेट हैं, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट कौन सा होगा स्टूडेंट्स? जिसकी नंबरिंग सबसे बड़ा है, जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी क्वांटिटी है स्टूडेंट्स? कैट्स कितने स्टूडेंट्स के पास है? 10 स्टूडेंट्स के पास। सो सबसे पॉपुलर जो पेट है होगा वो कौन सा बनेगा? कैट। ओके स्टूडेंट्स, और आंसर को कैसे लिखेंगे हम? द मोस्ट पॉपुलर पेट इज कैट। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से आप आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में आपको क्या बताना था? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पेट। कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग जो है पेट है? तो देखिए स्टूडेंट्स, डॉग कितने स्टूडेंट्स के पास पेट है? 8। ओके स्टूडेंट्स, इसको हमने अभी मैच किया था वाई एक्सिस के साथ। सो कितने स्टूडेंट्स के पास पेट है, डॉग्स है? 8 स्टूडेंट के पास। सो आंसर कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पेट एनिमल। ओके स्टूडेंट्स, 8 स्टूडेंट के पास जो है डॉग एज अ पेट एनिमल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4। 3.4 फिगर ये हमें दे रखा है स्टूडेंट्स। इस बार ग्राफ को हमें रीड करना है। विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस ग्राफ में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स कि
नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बुक स्टोर, एक बुक स्टोर ने कितनी बुक्स को सोल्ड किया है, बेचा है, कौन कौन से ईयर में, 1989, 1990, 1991, 1992 और 1993। ये 5 ईयर्स का हमें डाटा दे रखा है कि 5 ईयर्स का, 5 कंसेक्टिव ईयर्स यानी कंटिन्यू लेंगे हम नंबर्स, 5 कंसेक्टिव ईयर्स में एक बुक स्टोर ने कितने बुक्स को सेल किया है, बेचा है। तो अब हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। तो हमें बताना है स्टूडेंट्स इन ईयर्स में कितनी कितनी बुक्स को सोल्ड किया गया, बेचा गया। सेकंड पार्ट में हमें बताना है इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स वर सोल्ड, किस ईयर में अबाउट 475 बुक्स को बेचा गया एंड अबाउट 225 बुक्स को बेचा गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले क्या करेंगे, इस बार ग्राफ को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, हॉरिजेंटली हमें एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, ईयर्स। ईयर्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, 1989, 1990, 1991, 1992 और 1993। और ये वर्टिकल लाइन पे हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बुक्स। ये बुक्स दे रखी हैं जो सोल्ड की हैं। यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, यानी 100 का यहाँ डिफरेंस ले रखा है। 100 का ही डिफरेंस क्यों लिया स्टूडेंट्स, क्योंकि आप यहाँ 2, 4, 6, 8 या फिर 5, 10, 5, 5 का गैप लेंगे, 2, 2 का, 10, 10 का गैप लेंगे तो आपका बार ग्राफ काफ़ी लंबा बन जाएगा स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगा। इसलिए अपने स्केल को अपने हिसाब से हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 100 का इक्वल डिस्टेंस ले रखा है ताकि हमारा ग्राफ ज़्यादा बड़ा ना बने। ओके स्टूडेंट्स, अदरवाइज अगर आप जैसे 2, 2 का या 10, 10 का डिफरेंस लेंगे तो पूरे पेज को ही ये बार ग्राफ कवर कर लेगा। इसलिए यहाँ पे कितना डिफरेंस ले रखा है स्टूडेंट्स, 0, 100, 100 का इक्वल डिस्टेंस ले रखा है। और स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 100 बुक्स, 1 यूनिट किसके इक्वल है, 100 बुक्स के, यानी 100 का हमने डिफरेंस ले रखा है और ये नंबर ऑफ बुक्स हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स, अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 और 1992। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम सारे ईयर्स की बुक्स को चेक करते हैं कि किस ईयर में कितने बुक्स को सोल्ड किया गया। हम कैसे पता करेंगे स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, ये जो बार्स दिए हुए हैं, ईयर्स दिए हुए हैं, उनके अपर पॉइंट को वाई एक्सिस के साथ मैच करेंगे हम स्केल की हेल्प से। इस टाइप से डॉटेड लाइन लगाएंगे सबके साथ। ओके स्टूडेंट, जैसे इसको यहाँ पे मैच किया, इसको यहाँ पे मैच किया और इसको यहाँ पे, और इसको 1993 को यहाँ पे मैच किया। अब हमें देखना स्टूडेंट्स के कौन सी कितनी वैल्यू बन रही है। तो हम एक आइडिया लगाएंगे स्टूडेंट, जैसे 0 से 100, 100 के बीच में क्या बनेगा, 50। ओके स्टूडेंट्स, 50 से जो ऊपर आएगा वो 50 to 100 के बीच में लाई करेगा और 0 to 50 जो इनके बीच में होगा वो 50 से कम होगा। इसी टाइप से हम मैच करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए 1989 जो है, अगर 200 और 100 के अगर मिडल पॉइंट लें तो मिडल में क्या आएगा स्टूडेंट्स, 150। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो है 1989 की बुक्स हैं वो 200 और 150 के बीच में आ रही हैं। सो ये 180 या 190 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। सो ये कितनी वैल्यू बनेगी, 180, यानी 180 बुक्स को सोल्ड किया 1989 में। नेक्स्ट हमें बताना था 1990 में। तो 90 के लिए भी देखिए स्टूडेंट्स, ये नंबर भी यहाँ पे इन दोनों के मिडल में कौन सा नंबर बनेगा, 450, और ये जो नंबर है 450 से ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप आइडिया की हेल्प से आइडिया लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता है। तो यहाँ पे कितने वैल्यू ले सकते हैं हम, 400, क्योंकि स्टूडेंट्स ये 400 से ऊपर है और ये लाइन थोड़ा सा ऊपर बनेगी। सो 490 के अप्रोक्सीमेट यहाँ पे बुक्स बनेगी, या अबाउट अप्रोक्सीमेट वैल्यू स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 5 या 10 आप ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन आपका आंसर राइट आएगा स्टूडेंट्स। और जो क्वेश्चन में एग्जाम्स में जो आपको क्वेश्चंस देंगे उसमें एग्जैक्ट वैल्यू आपको दिखाई देगी स्टूडेंट्स, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस देंगे। जैसे ये जो हमारा पहले वाला क्वेश्चन था, इसमें एग्जैक्टली मेजरमेंट थी, हमें पता चल रहा था 2 यहाँ पे है, इन दोनों के मिडल में 3 आएगा, इस टाइप से अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ आइडिया लगाएंगे स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते क्योंकि एग्जैक्ट के लिए नहीं है। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट हमें बताना था 1992 में, तो 1992 किसके मिडल में होता है स्टूडेंट्स? 200 और 300 के बीच में। तो मिडल में कौन सा पॉइंट आएगा स्टूडेंट्स? 250। लेकिन ये जो लाइन है जो हमने वाई एक्सिस के साथ मैच की, ये 200 और 250 के बीच में लाई कर रही है स्टूडेंट्स। सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम कितना ले सकते हैं यहाँ पे 1992 के लिए? 225 अप्रोक्सीमेट। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से हम आइडिया लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहे हैं। 1989 में कितनी बुक सोल्ड की? ये बीच में आ रहा है, 150 और 200 के बीच में है, सो 180। सो एंड 1990 में कितनी बुक्स को सोल्ड किया? ये देखिए स्टूडेंट्स, 500 के ज़्यादा क्लोज नहीं है, ये 450 के ज़्यादा क्लोज है, इसलिए हम कितनी लेंगे? 475 1990 में। 1991 में कितनी बुक्स को सोल्ड किया स्टूडेंट्स? ये 300 से थोड़ा सा कम आ रहा है, इसलिए हम क्या लेंगे? 290। 295 भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, और 1992 में देखिए स्टूडेंट्स, ये 200 और 250 के बीच में है, यानी 250 से लेस आएगा, तो हमने कितना ले लिया यहाँ पे? 225। और 1993 में स्टूडेंट्स ये 600 से थोड़ा सा कम है, तो हमने क्या ले लिया? ऑलमोस्ट 595 या फिर अप्रोक्सीमेटली 590। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से हम आइडिया लगा सकते हैं। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 और 1992। तो इन ईयर्स में कितनी बुक्स को सोल्ड किया स्टूडेंट्स? आप किस टाइप से आंसर दे सकते हैं? बुक्स सोल्ड इन 1989 180, बुक्स सोल्ड इन 1990 475, अबाउट अप्रोक्सीमेट वैल्यू स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, और बुक्स सोल्ड इन 1992 225। तो इस टाइप से आप आंसर दे सकते हैं। और सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स? इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स वर सोल्ड। किस ईयर में 475 के अप्रोक्सीमेट बुक्स को सोल्ड किया गया? अबाउट 225 बुक्स वर सोल्ड, और 225 के अप्रोक्सीमेटली किस ईयर में बुक्स को सेल किया गया? ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए हम फिगर देखते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें बताना था कि अप्रोक्सीमेटली 475 किस ईयर में बेचा गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आ रही है, कौन सा ईयर है ये? 1990। सो आंसर क्या बनेगा? 1990 में। और दूसरा हमें क्या बताना स्टूडेंट? 225 के अप्रोक्सीमेट बुक किस ईयर में सोल्ड की गई? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये किस ईयर में सोल्ड की गई? 1992 में। ओके स्टूडेंट्स, सो आप इस टाइप से आंसर दे सकते हैं। About 475 books were sold in 1990 year, and in year 1990, and 225 books were sold in year यहाँ पे आगे लिखेंगे in year 1992। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स? इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स वर सोल्ड। हमें बताना है स्टूडेंट्स 250 से कम बुक्स किस ईयर में बेची गई। तो देखिए स्टूडेंट्स, सो देखते हैं स्टूडेंट, 250 से कम बुक्स किस ईयर में बेची गई? यहाँ पे 180 है और यहाँ पे 225, दोनों ही लेस देन 250 हैं। सो ये ईयर कौन सा है? 1989, और ईयर है 1992। सो इन ईयर 1989 एंड 1992 फ्यूअर देन 250 बुक्स वर सोल्ड। ओके स्टूडेंट्स, और आप इस टाइप से भी आंसर लिख सकते हैं, फ्यूअर देन 250 बुक्स वर सोल्ड इन 1989 एंड 1992। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमें बताना है स्टूडेंट्स, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। आपको बताना है कि आपने जो 1989 में है बुक्स को सोल्ड किया, उसका एस्टिमेट वैल्यू कैसे निकाली, उसका आइडिया आपने कैसे लगाया। सो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए आप क्या आंसर देंगे? ऑन वाई एक्सिस द लाइन इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल पार्ट्स ऑफ 10 बुक्स ईच, सो वी कैन estimate the number of books sold in 1989 is about 180। हमने क्या किया स्टूडेंट्स? वाई एक्सिस पे जो लाइन है उसको 10 स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया, और हर एक पार्ट 10 बुक्स के इक्वल था। सो इस टाइप से हमने 1989 की बुक्स का एस्टिमेट वैल्यू निकाली, जो कि 180 थी। कैसे स्टूडेंट्स? एक बार ग्राफ को भी देखते हैं, और आप क्या
आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट्स, बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ वी कैन एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। ग्राफ को ऑब्जर्व करके भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि 1989 में अबाउट 180 बुक्स को सोल्ड किया गया। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और फिर इसका ग्राफ को ऑब्जर्व करके हम इजीली बता सकते हैं कि 180 बुक्स को यहाँ सोल्ड किया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। क्या स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस दे रखी है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में उसके कितने मार्क्स आए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज में यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखे हैं। और ये क्या दे रखे हैं, फर्स्ट टर्म मैक्सिमम मार्क्स 100 यानी आउट ऑफ 100 उसको मिले हैं, और सेकंड टर्म में भी मैक्सिमम मार्क्स 100 यानी आउट ऑफ 100 उसको ही मार्क्स मिले हैं। इंग्लिश में जैसे फर्स्ट टर्म में 67 और 70, हिंदी में फर्स्ट टर्म में 72 और सेकंड टर्म में 65, मैथ्स में फर्स्ट टर्म में 88, सेकंड टर्म में 95, साइंस में 81 और 85 और सोशल साइंसेज में 73 और 75 मार्क्स है। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके लिए डबल बार ग्राफ को ड्रॉ करना है। डबल ग्राफ क्यों ड्रॉ होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के हमें डाटा दिए हुए हैं। हमें एक तो फर्स्ट टर्म के लिए बार ड्रॉ करना पड़ेगा और एक सेकंड टर्म के लिए। अभी तक तो हम सिंगल बार की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन इसमें हमें 2 बार्स को डबल बार ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा। एक बार ग्राफ पे हम फर्स्ट टर्म के मार्क्स को शो करेंगे और सेकंड पे हम सेकंड टर्म के मार्क्स को शो करेंगे और दोनों एक साथ बनेंगे। हम ऐसा क्यों करेंगे स्टूडेंट्स, डबल बार ग्राफ से क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स, हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इजीली मार्क्स को कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ कैसी परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स की। इसलिए हम बार ग्राफ की हेल्प से डबल बार ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या स्टूडेंट्स, इन विच सब्जेक्ट हैज चिल्ड्रन इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सबसे ज्यादा जो है चाइल्ड जो है बच्चा है उसकी सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में हुई है। सेकंड में हमें बताना है इन विच सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट इज लीस्ट मीन सबसे कम, यानी सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में हुई है। इम्प्रूवमेंट कब होगी स्टूडेंट्स, जब फर्स्ट टर्म में कम मार्क्स हो और सेकंड टर्म में ज़्यादा मार्क्स हो, तभी उसकी इम्प्रूवमेंट होती है। और अगर फर्स्ट टर्म में ज़्यादा है और सेकंड टर्म में कम है तो मतलब इम्प्रूवमेंट हुई ही नहीं है। और अगर कम डिफरेंस होगा दोनों में, जैसे 81 और 85 कम डिफरेंस है तो कम इम्प्रूवमेंट हुई है, लीस्ट इम्प्रूवमेंट हुई है। ओके स्टूडेंट, इस टाइप से हम कंपेयर कर सकते हैं। और थर्ड पार्ट में हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, हैज द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन गई है यानी कम हुई है। कम कैसे होती है स्टूडेंट्स, जब देखिए जैसे हिंदी में फर्स्ट टर्म में तो जो है कितने मार्क्स थे 72 और सेकंड टर्म में कितने हो गए 65, तो मार्क्स कम हो गए मीन्स पहले अच्छे से पढ़ाई की स्टूडेंट ने, बाद में कम की, यानी उसके मार्क्स कम हो गए, यानी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस डाउन चली गई। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम क्या करेंगे, डबल बार ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको अप्रोप्रिएट स्केल का भी यूज करना है, यानी स्केल हमें ज्यादा बड़ा भी नहीं लेना है, ज्यादा छोटा भी नहीं लेना है। ज्यादा छोटा लेंगे जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 1, 1 का डिफरेंस लेंगे तो इन तक पहुंचने में स्टूडेंट्स 100 तक की काउंटिंग पर जाने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। और ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना है, जैसे सीधा ही 0 से 100 पे पहुंच गए, क्यों, क्योंकि उसमें हमें एस्टिमेट वैल्यू को, ये जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको ड्रॉ करने में काफ़ी डिफिकल्टी आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें अप्रोप्रिएट स्केल का भी यूज करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम डबल बार ग्राफ को किस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, सब्जेक्ट्स, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, मार्क्स, स्टूडेंट्स के मार्क्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये डबल बार ग्राफ है, यानी 2 बार यहाँ पे, यानी इंग्लिश के फर्स्ट टर्म के लिए ये है और सेकंड टर्म के लिए ये है। हिंदी के लिए भी दोनों टर्म के लिए, मैथ के लिए भी, साइंस और सोशल स्टडीज के लिए भी। ओके स्टूडेंट्स, ये होता है डबल बार ग्राफ। और हमने स्केल क्या लिया स्टूडेंट्स, 10, 20, 30, 40, 50, यानी 10 का हमने डिफरेंस लिया। सो स्केल हमने कितना लिया स्टूडेंट्स, स्केल हमने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स, यानी 10 का डिफरेंस लिया। और जो स्केल पे है, ये जो हमने ये लाइन लगा रखे हैं, ये फर्स्ट टर्म के लिए है, ये फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं, और ये जो ब्लैंक जो बार हैं वो सेकंड टर्म के जो मार्क्स हैं उनको शो कर रखा है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड टर्म के एग्जाम्स हैं
के मार्क्स हैं और ये फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स में जितने मार्क्स आए वो हैं। सो इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में कितने हैं स्टूडेंट्स 67 मार्क्स और सेकंड टर्म में 70। हिंदी में फर्स्ट टर्म में 72, सेकंड टर्म में 65। मैथ्स में फर्स्ट टर्म में 88, सेकंड टर्म में 95। साइंस में फर्स्ट टर्म में 81, सेकंड टर्म में 85। ऐसे ही सोशल साइंसेज में फर्स्ट टर्म में 73 और सेकंड टर्म में 75। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। किस सब्जेक्ट में चिल्ड्रन की जो परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। तो इम्प्रूव कब होगी स्टूडेंट्स, जब फर्स्ट टर्म में कम और सेकंड टर्म में ज़्यादा मार्क्स होंगे। तो अब हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स। सो देखिए 70 और फर्स्ट टर्म में 67 मार्क्स थे इंग्लिश में, और फिर सेकंड टर्म में कितने हो गए 70, और हिंदी में फर्स्ट टर्म में 72, सेकंड में 65। ये तो नीचे चले गए, डाउन हो गई, यानी परफॉर्मेंस डाउन हो गई। मैथ्स में फर्स्ट टर्म में 88 और सेकंड टर्म में 95। साइंस में 81 और 85। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 67 और 70 में कितना गैप है 3 का। हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, जब ये बार छोटा होगा और ये बार बड़ा होगा तभी क्या होगी, इंप्रूवमेंट बढ़ेगी, यानी यहाँ कम मार्क्स से कम से ज़्यादा मार्क्स होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है स्टूडेंट्स 7 मार्क्स का, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है 4 मार्क्स का, और यहाँ पे 2 मार्क्स का डिफरेंस है। सो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट कहाँ हुई स्टूडेंट्स, यहाँ पे 88 से 95 मार्क्स हो गए स्टूडेंट्स के। सो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स, मैथ्स में। और हम आंसर कैसे देंगे, मैथ्स द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इम्प्रूव द मोस्ट इन मैथ्स द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इम्प्रूव द मोस्ट। मैथ्स में जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुई। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें बताना है स्टूडेंट्स, इन विच सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट इज लिस्ट, यानी सबसे कम जो इम्प्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में हुई। सो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे कम जो इम्प्रूवमेंट हुई वो किस में हुई, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 3 का, और यहाँ पे 2 का, यानी पहले 73 मार्क्स थे और अब कितने आ गए 75, यानी इनमें डिफरेंस कितना है 2 का, यानी 2 मार्क्स बढ़े। यहाँ पे कितने मार्क्स बढ़े थे 7, यहाँ पे कितने मार्क्स बढ़े हैं 67 से 70 होने में 3 मार्क्स बढ़ गए, और यहाँ पे कितने मार्क्स बढ़े हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे मार्क्स बढ़े हैं 4। सो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे कम जो है इम्प्रूवमेंट कहाँ हुई है, सबसे कम इम्प्रूवमेंट 2 मार्क्स की इम्प्रूवमेंट हुई है, यानी फर्स्ट टर्म में 73 मार्क्स थे, सेकंड जो टर्म है उसमें 75 मार्क्स हो गए। तो सबसे कम इम्प्रूवमेंट की सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स सोशल साइंसेज में। सो आंसर क्या देंगे, इन सोशल साइंसेज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज लीस्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच क्लास हैज मैक्सिमम, सॉरी स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन गई है। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम इजीली देख सकते हैं यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई है। पहले फर्स्ट टर्म में 67 थे, फिर 70 हो गए। यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म में जो है 72 मार्क्स थे और सेकंड टर्म में जो है 65 मार्क्स हो गए। ओके स्टूडेंट्स, यानी ये मार्क्स कम हो गए। कितने कम हुए इसका आइडिया लगाए बिना भी आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट्स। सो किस सब्जेक्ट में डाउन गई है परफॉर्मेंस, हिंदी में। बाकी सब में जो है स्टूडेंट्स मार्क्स बढ़े हैं फर्स्ट टर्म की बजाय सेकंड टर्म में, बट हिंदी में जो है मार्क्स कम हुए हैं। हिंदी में फर्स्ट टर्म में 72 मार्क्स थे, और जो है फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म में कितने मार्क्स हो गए 65। सो यस, इन हिंदी परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स हैज गॉन डाउन। हाँ, हिंदी में जो है परफॉर्मेंस डाउन गई है। सो स्टूडेंट्स, आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी इसी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। That's all for today. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. Thank you.